नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हो रही है क्लास 12th की चैप्टर 6 की। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इस चैप्टर में जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि एटीट्यूड बेसिकली होता क्या है, वो बिलीव्स, वैल्यू, इन सब से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, कि बिलीफ और वैल्यू क्या होती है और कब वो एटीट्यूड बन जाती है, एटीट्यूड क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो आज की हमारी क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसमें मतलब कि सहयोग करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन में, या फिर एटीट्यूड बनता कैसे, प्रोसेस क्या है एटीट्यूड बनने का, मतलब किस किस टाइप से बनता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे क्लास 12th की चैप्टर 6 चल रहा है साइकोलॉजी का, जिसका नाम है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है कि एटीट्यूड का बनना, फॉर्म होना। ठीक है, अब बनता कैसे है, जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं। बड़ा ज़रूरी पॉइंट है ये कि जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तब हमारा एटीट्यूड बनता है। हम उसको देख के, मतलब सामने वाले पर्सन को देख के कुछ सीखते हैं उससे कि वो क्या कर रहा है, वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों की हमें हैबिट हो जाती है। वो चीज़ें हम देखते हैं, उनसे सीखते हैं। मान लो कि आप जिस कल्चर से बिलीव करते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने उस कल्चर में सीखी है, या फिर आपका एटीट्यूड उस कल्चर के अकॉर्डिंग बन गया है। तो ये आप पैदा हुए थे तब से तो नहीं था, ये कब आया आपके अंदर? ये आया बेसिकली तब जब आपने देखा कि यार आपके पेरेंट्स वो चीज़ कर रहे हैं, आपके माता पिता करते हैं, आपके पूर्वज वो करते आए हैं, और वो अच्छा है, मतलब कि वो सोसाइटी का एक पार्ट हो गया है, एक कल्चर का आपके पार्ट हो गया है, तो आपने भी उसको फॉलो करना है। वो आपके एटीट्यूड के अंदर धीरे धीरे आ गया है। ठीक है, उसी में कई बार होता है कि आपको रीइंफोर्स किया जाता है अच्छे कामों के लिए। आप कुछ अच्छा काम करते हो, आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, रीइंफोर्स किया जाता है, आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। वहीं जब आप कोई काम करते हो और आपको पनिश किया जाता है तो उस काम को करने के लिए मना किया जाता है, तो आपको जो एक्चुअल एटीट्यूड होना चाहिए एक पर्सन का, या बिहेवियर होना चाहिए, उस चीज़ को करने के लिए आपको बोला जाता है। ऐसे धीरे धीरे आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम इसको पॉइंट्स में देख लेते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें एक और चीज बताई गई है कि हमारा जो एटीट्यूड है ये हमने पढ़ा कि इंटरेक्ट करने से आता है। अब इंटरेक्शन हमेशा एक जैसा नहीं होता, मतलब सबकी लाइफ में सबका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। मतलब मैं हूँ, मैंने अपनी लाइफ में अलग एक्सपीरियंस किए हैं, मेरा एटीट्यूड उनके अकॉर्डिंग बन गया है। ठीक है, मैं अगर किसी पर्सन से मिलूँ, मुझे उसका एटीट्यूड कैसा लगा, या फिर हो सकता है कोई पर्सन का बिहेवियर मुझे अच्छा लगा, मैंने वो अडेप्ट करने की कोशिश की, तो मेरा एटीट्यूड उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, तो हम सोचते हैं यार हम इतना पोलाइटली वे में उससे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तब कि वो हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड भी बन जाता है। तो सबके एक्सपीरियंस लाइफ के अलग है और उनका एटीट्यूड फॉर्मेशन का तरीका जो हो जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है, कैसे फॉर्म होता है एटीट्यूड, उसका प्रोसेस क्या है बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे इसमें आता है लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशंस। फर्स्ट इसमें है, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज को किसी से लिंक करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं क्लास का, अगर आपको कोई टीचर पसंद है, मान लो कि आप 12th में हो जैसे कि आप लोग, तो आपको कोई टीचर हो सकता है कि पसंद हो, मे बी वो साइकोलॉजी की हो, मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, बिजनेस की हो, अकाउंट्स की हो, हिस्ट्री की हो, वट एवर द सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको अगर कोई टीचर पसंद होगी तो आपको ये होगा कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करूँ, टीचर मुझे पसंद करे। जैसे मैं टीचर को पसंद करता हूँ, टीचर भी मुझे लाइक करे और मैं अच्छे से इस सब्जेक्ट में मार्क्स लाऊं, तो आपका जो एटीट्यूड होता है, आपको क्योंकि टीचर पसंद है आप उस सब्जेक्ट को भी लाइक करना पसंद करोगे। ऐसे ही मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। जब मैं 9th और 10th क्लास में थी, मेरी एक टीचर थी संस्कृत की, सुरेश झाकड़ नाम था उनका। तो वो मुझे इतनी पसंद थी, मैं कोशिश करती थी कि नहीं उनकी गुड बुक्स में रहने की, और हमेशा मैं संस्कृत को इतना ज़्यादा तवज्जो देती थी अपने उसमें। संस्कृत की कोई भी होमवर्क हो कभी अधूरा नहीं छोड़ना, या फिर हमेशा मतलब कि रेडी रहना, हमेशा उसको तैयार करके जाना, जो भी मैम ने होमवर्क दिया होता था, टेस्ट होता था, अच्छे से अच्छा स्कोर करना। तो क्योंकि मुझे वो टीचर इतनी अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने उनके सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ना चालू किया।
तो वो होता है कि हमें ना किसी चीज़ को किसी से लिंक करके देखते हैं, इसको बोलते हैं एटीट्यूड फॉर्म बाय एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें जो पॉइंट है वो लर्निंग एटीट्यूड बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। जब एक पर्सन क्या होता है, किसी को रीइंफोर्स किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है अच्छा करने के लिए, या किसी की तारीफ होती है। आपके घर में भी आपने देखा होगा, आपके भाई बहन है वो अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, या फिर आपकी क्लास में कोई अच्छा स्कोर कर रहा है, टीचर उनकी तारीफ करती है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार अगली बार मैं इससे भी ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगा। या फिर उनको देख के कुछ बच्चे ऐसे लगते हैं यार इनकी तो तारीफ हो रही है इस चीज़ के लिए की, तो मुझे भी ऐसे स्कोर करना चाहिए। ठीक है, वो तो रिवॉर्ड देना। आप किसी की तारीफ कर रहे हो अच्छा करने के लिए, तो बच्चा उसमें उनको देख के 4 बच्चे और सीखते हैं, या फिर वो बच्चा भी और अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसका एटीट्यूड उसके प्रति क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है। ठीक है, एक होता है कि आप पनिश भी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा नेगेटिव एटीट्यूड है, उसका कुछ गलत कर रहा है, जैसे किसी बच्चे ने गाली दी, आपकी क्लास में भी देते हैं, टीचर क्या करते हैं, उन्हें पनिश करते हैं, या फिर उनको मतलब कि छोटी सी मतलब कि पनिशमेंट दे सकते हैं कि आपको आज एक्स्ट्रा होमवर्क मिलेगा, तो वो होता है पनिशमेंट देना। ठीक है, उससे भी क्या होता है, बच्चे का जो एटीट्यूड होता है वहाँ पे ये हो जाता है कि यार ये चीज़ें गलत हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिली है। ठीक है, तो पनिश करके आप किसी के गलत व्यवहार को रोक भी सकते हो और रिवॉर्ड देके उसको बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है जंक फूड का। एक बच्चा है जो जंक फूड खाता है जिससे वो बीमार पड़ता है, तो उसका एटीट्यूड उस चीज़ के प्रति नेगेटिव हो गया, क्योंकि उससे उसको क्या हुआ, वो बीमार हो गया, वो सिक हो गया, इल हो गया, इसलिए। ठीक है, तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा, मतलब कि टूवर्ड्स जंक फूड, और हेल्दी फूड के प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग और ऑब्जर्विंग अदर्स। कई बार जैसे कि मैंने इसमें ही एक एग्जांपल आपको दिया था कि अगर एक बच्चे को मतलब रिवॉर्ड दिया जाता है अच्छा कुछ करने के लिए, तो दूसरे बच्चे भी उसको देख के कुछ सीखते हैं। ये इसमें आता है लर्निंग एटीट्यूड बाय मॉडलिंग। ये जो एटीट्यूड होता है वो हम कैसे लर्न करते हैं, मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को देख के हमारा जो एटीट्यूड है इसमें फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि यार इस चीज़ के लिए इस बच्चे को तारीफ मिली है, अच्छे मार्क्स लाए तो इसकी तारीफ हुई है, तो मुझे भी क्या करना है, मुझे भी अच्छे मार्क्स लाने, मुझे भी अपनी तारीफ करवानी है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जर्विंग अदर्स। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें आता है लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एटीट्यूड हमारे जो कल्चर का होता है वो कैसे फॉर्म होता है। हमने देखते आ रहे हैं कि जैसे कि पंडितों का जो कल्चर होता है उनमें आपने स्टार्टिंग से ही देखा होगा कि यार वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं स्टार्टिंग से, मतलब नहा धो के सुबह 5 बजे उठ जाना, नहा धो के पूजा पाठ करने में लग जाना। तो उनके जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स होता है कि जो मतलब कि वो फॉलो करते हुए आए हैं अभी तक। ठीक है, तो उनका वो ऐसे एटीट्यूड बन गया, उनके जो आगे बच्चे होंगे उनको भी वो ऐसा ही सिखाएंगे कि आपको भी सुबह इतने बजे उठना है, ऐसे ऐसे पूजा करनी है, इस तरीके से आपने फॉलो करनी है चीज़ें। उनको देख के लोग सीखते हैं, जो नॉर्म्स होती हैं उनको देख के वो सीखते हैं, या पीढ़ियाँ जो होती हैं अपने मतलब कि एल्डर्स को देख के सीखती हैं, जो उनकी कल्चर आज तक फॉलो होता है उसको देख के। ठीक है, अगर कोई उससे हट के कुछ करना चाहता है या कुछ हट के करता है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, कल्चर आपको उसको मतलब उनके एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आप ऐसा करोगे, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है। तो आपका जो एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म हो जाएगा जैसे कि आपके कल्चर के अंदर होता है। ठीक है, तो बाई कल्चर भी आ सकता है। अब इसमें कई चीज़ें आती हैं जो हमारे नॉर्म्स होते हैं किसी कल्चर के, वो कल्चर के अंदर आपको रिवॉर्ड देके भी समझा सकते हैं, पनिशमेंट देके भी कर सकते हैं, मॉडलिंग आप दूसरों को देख के भी सीख सकते हैं। तो नॉर्म्स के अंदर ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा करते हो तो वो सोशली अप्रूव्ड हो जाएगा, और अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आप मतलब कि अनअप्रूव्ड कहलाओगे, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी आपको वैसा करने की। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जैसे कि आप बिहेव करते हो, आपके पेरेंट्स जैसा आपको बिहेव करने के लिए बोलते हैं, अगर आप वैसा नहीं करते हो, एरोगेंट हो जाते हो, तो आपको पनिशमेंट भी मिलती है। कई बार प्यार से भी समझाया जाता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ये हमारे कल्चरल नॉर्म्स के में आते हैं।
जैसे हमारी फैमिली के नॉर्म्स होते हैं ऐसे हमारे कल्चरल नॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। हम अपने देवता के प्रति कितना डिवोटेड हैं, ये भी हमें किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन हमारे जो कल्चर के अंदर है हमने उसको देख के सीखा है, ठीक है, कि हमारा भगवान में कितना विश्वास होता है। कोई सिखाता नहीं है ये चीज़ें हमें, लेकिन हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हम सीख जाते हैं, वो चीज़ें होती हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, एक्सपोजर के अंदर आ जाएगा कि हमने कुछ बायोग्राफीज पढ़ी हैं, ऑटोबायोग्राफीज वगैरह, उनको देख के मतलब कि लोग क्या होते हैं, जागृत होते हैं, उनके मतलब कि प्रति क्या करते हैं कि उनकी जो है गुड हैबिट्स होती है उनको अपने अपनाना चाहते हैं। कि जैसे कि मान लो कि अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, जब वो यंग थे उन्होंने बुद्ध की वो एक बुक पढ़ रहे थे, उन्होंने ये पता लगाया कि हाँ भी बुद्ध ने ऐसे ऐसे एक दिन अपने घर बार को छोड़ के निकल गए थे, और मतलब कि उन्होंने जिंदगी का मोटिव मतलब कि जानना चाहा कि मोटिव क्या था उनकी लाइफ का, बेसिकली जो बुद्ध जी थे उन्होंने। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी वही फॉलो किया, उनको अपनी लाइफ का मोटिव नहीं पता था, तो वो लोग वो भी क्या करें, अपने घर को छोड़ के चले गए। और जब उनको अपनी लाइफ का मोटिव मतलब कि रियलाइज हुआ कि ये मेरी लाइफ का मोटिव है, तो वो वापस आए, उन्होंने अपना मतलब कि पब्लिक को मतलब कि सपोर्ट किया हर तरह से, मतलब कि कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं अपना मतलब कि जैसे हम एनजीओज में करते हैं, लोगों का मतलब कि लोगों को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, उनके लिए कुछ करना। तो उन्होंने हर तरीके से क्या किया, लोगों को सपोर्ट किया है, हर तरीके से अपने भारत को अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो उन्होंने अपना उनका मोटिव उनको रियलाइज हो गया कि मेरी लाइफ का मोटिव है कि मुझे दूसरों की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, ठीक है, ये उनका मोटिव था। अब उनकी जो ऑटोबायोग्राफीज हैं या बायोग्राफीज हैं, उनको देख के बहुत सारे लोग होंगे जो उनको देख के सीखेंगे। जरूरी नहीं होता ना कि हर चीज़ एक्सपीरियंस की जाए, हो सकता है कि हमने कुछ लोगों को नहीं देखा है, लेकिन जब उनकी बायोग्राफीज को हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। APJ अब्दुल कलाम जी ले लीजिए, उनका भी कितना मतलब कि मिसाइल मैन के नाम से भी उनको जाना जाता है, कितनी सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, कितना मतलब कि कितना सब कुछ किया है उन्होंने देश के लिए। तो उससे भी लोग क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, उनकी बायोग्राफीज को लोग पढ़ेंगे और उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ का मोटिव रियलाइज किया, इन्होंने कैसे कैसे काम किया है, तो हमें भी उनके जैसा बनना है। तो ऐसे दूसरों की बायोग्राफीज पढ़ के भी लोग सीखते हैं, जरूरी नहीं है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखें, हम दूसरों की बायोग्राफीज से भी सीख सकते हैं। यहाँ मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक आप ठोकर खा के सीख जाओ, एक होता है कि दूसरे को ठोकर खाते हुए देख के सीख जाओ। तो यहाँ पे जो होता है कि दूसरा ठोकर खा रहा है, उसने कैसे कैसे स्ट्रगल करके कैसे कैसे सीखा है, आपने यहाँ पे वही चीज करनी है, आपने दूसरे के स्ट्रगल से सीखना है, आपने खुद ठोकर नहीं खानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक एटीट्यूड फॉर्मेशन में कैसा होता है, या फिर कैसे वो अफेक्ट हो सकता है इन सब चीज़ों से, वो हम यहाँ पे कारण फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा था एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब फॉर्म कैसे होता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने प्रोसेस पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कारक, फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, फैमिली, स्कूल एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर हमारा आ जाता है कि हमारी फैमिली में हमें कैसे किसी एटीट्यूड बनाने के लिए कैसे कैसे फॉर्म किया जाता है, मतलब कि हमें पनिश किया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, मॉडलिंग हम दूसरों को देख के सीख रहे हैं। तो फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, स्कूल में हमारे टीचर हमें जो करने के लिए बोलेगी, पनिशमेंट देगी, रिवॉर्ड देगी, हम उससे सीखेंगे, ठीक है। घर में हम कैसे सीखेंगे, बड़ों को देख के सीखते हैं कि बड़े हमारे कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से सीखते हैं, मॉडलिंग, पनिशमेंट और रिवॉर्ड से, ठीक है। अब फैक्टर हमारे इसमें कौन से हो गए, फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट का हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में क्या योगदान है, दैट इज आवर फैक्टर, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि फॉर्म कैसे हो रहा है एटीट्यूड, ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म होता है, हम एटीट्यूड के फॉर्मेशन के प्रोसेस पढ़ रहे थे। अभी हम पढ़ रहे कौन कौन से फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आया स्कूल और फैमिली एनवायरनमेंट, सबसे फर्स्ट होता है। बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, स्कूल से सीखता है उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रेफरेंस ग्रुप। अब रेफरेंस ग्रुप्स में क्या आ जाता है, हमारे जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज दी गई है कि रेफरेंस ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है कि हम कौन कौन से ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, कैसे कैसे ग्रुप में हम बैठते हैं, संगत का असर नहीं बोलते जैसे, उस टाइप से।
पॉलिटिकल ग्रुप है, कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप हमने ज्वाइन किया हुआ है, या कौन से पॉलिटिकल ग्रुप को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको देख के भी हमारा जो एटीट्यूड फॉर्म होता है उसको देख के भी हम सीखते हैं। जैसे वो लोग मतलब बातें करेंगे, हम उसको देख के ऑब्जर्व करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, हमारी जो थिंकिंग होती है या फिर जो उनकी नॉर्म्स होते हैं या एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है वो हमारा वहाँ से आता है। ठीक है, जैसे कल्चर का था ना, एक्सेप्टेबल बिहेवियर था एक, वो वहां से आ रहा था। इसी टाइप से होता है इसके अंदर भी, कि जैसे मतलब कि संगत में हम रहेंगे वैसा हमारा असर हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ये रेफरेंसेस ग्रुप बेसिकली वही संगत है। यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स सर्कल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स की, रेफरेंस ग्रुप की, पॉलिटिकल ग्रुप की, आप जितने भी ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं यहाँ उसकी थिंकिंग की बात हो रही है। जैसी मतलब थिंकिंग वहाँ पे होगी, जैसी बातें वहाँ पे चलेंगी, तो वैसे ही आपका एटीट्यूड भी वैसे में ढल जाएगा। अगर आप बाहर कहीं पे जाते हैं, आपका कोई ग्रुप बन जाता है, तो आपका भी ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। आप वैसी ही बातें धीरे धीरे करने स्टार्ट कर देते हो। स्टार्टिंग में आप नहीं करते हो, लेकिन धीरे धीरे आप वैसी बातें करना स्टार्ट कर देते हो। आपने जनरली देखा होगा, तब आप शादी होकर कहीं पे जाते हो तो आप फैमिली में तुरंत एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ की बातें अलग होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, सब चीज़ें अलग होती है। लेकिन धीरे धीरे आप क्या होते हो, उसमें आपको हैबिट हो जाती है, आप वैसी ही बातें करने लग जाते हो। क्यों करने लग जाते हो? क्योंकि आपका जो ग्रुप हो जाता है वो वैसा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हो कि आप बाहर कहीं पे जाते हो, कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो, या फिर आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन की हुई है, जहाँ पे जैसी बातें होंगी आपकी संगत भी वैसी हो जाएगी, आपकी थिंकिंग भी आपकी ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएगी। तो एक फैक्टर है, ठीक है, एटीट्यूड फॉर्मेशन का। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस में हमारा आता है कि हम डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा क्या रहेगा किसी चीज़ के प्रति, हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कि मोदी जी को हमने बात की, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किए, क्या क्या स्ट्रगल थे, वैसे ही उनका एटीट्यूड फॉर्म हो गया है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस जो होते हैं हर एक इंसान के डिफरेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हर एक इंसान अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, अलग अलग चीज़ें सीखता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात कर लें तो हम बात कर सकते हैं बड़े बड़े कम्युनिटी लीडर्स की, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा, उन्होंने देखा कि यार ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनका एटीट्यूड वैसा हो गया कि हमें यहाँ पे हेल्प करनी है अपनी कम्युनिटी के लिए। तो उन्होंने उस चीज़ से उठ के और हेल्प करी है और आगे बढ़ के आए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई थिंक जितने भी पॉपुलर डांसर्स हैं या फिर कोरियोग्राफर्स हैं, वो कहाँ कहाँ से उठ के आए हैं आपने देखा होगा, और आज अपने मतलब कि गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एकेडमीज खोल दी हैं ताकि वो उनको सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिली को मतलब कि अपलिफ्ट कर सके, उनका रहन सहन को अच्छा कर सके। कि उनको पता है कि यार उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल करे, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने उस बेस पे अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए नई नई एकेडमीज खोली है कि हमारा जो पिछड़ा हुआ गांव है या पिछड़े हुए जगह है वहाँ से लोग अब उनका टैलेंट निकल के आए, इसलिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी सोसाइटी को उठाने की कोशिश करी है। एक्सपीरियंस सबके अलग होते हैं, तो ये भी हमारा एक फैक्टर है। एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बोल सकते हो, ऑन एक्सपीरियंस बोल सकते हो, ये हमारा एक तीसरा या चौथा फैक्टर है। ठीक है, तीसरा फैक्टर है। नेक्स्ट हमारा होता है मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस। मीडिया भी एक फैक्टर है हमें इन्फ्लुएंस करने के, हमारा एटीट्यूड को चेंज करने का। हम जो सीखते हैं, जो देखते हैं, उसका हमारे मतलब कि दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हमारे एटीट्यूड के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। होता क्या है कि मीडिया में कई बार दिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं, किस किस बात पे हो रहे हैं, कि धर्म के ऊपर हो रहे हैं, तो हमारा भी मतलब एटीट्यूड वैसा बन जाता है कि हम देखते हैं यार मोमडन लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड भी वैसा हो जाएगा कि यार हमें भी इनके प्रति ऐसा ही होना है। कई बार क्या होता है, मीडिया कुछ गलत खबर भी छपवा देती है, हमेशा ट्रू नहीं होती है खबरें, मतलब पूरी 100% ट्रू नहीं होती हैं। कई बार क्या होता है कि कोई मतलब कि सपोर्ट कर रहा होता है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी किसी चैनल को सपोर्ट कर रही हो, एबीपी न्यूज़ को सपोर्ट कर रही हो, आज तक को सपोर्ट कर रही हो, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मतलब कोई भी चैनल हो सकता है, बीजेपी किसी चैनल को सपोर्ट कर रही हो, तो वहाँ पे बीजेपी की तरफ की खबरें ज़्यादा दिखाई जाएंगी। अगर कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस पार्टी किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, मोटिवेट
सपोर्ट कर रही, फाइनेंशियली कर रही है, तो वहाँ पे मतलब कांग्रेस की तारीफें ज़्यादा दिखाई जाएंगी। तो वहाँ पे क्या होता है, या मोमडन है, किसी का सीईओ मोमडन है या किसी का हिंदू है, वो अपने हिंदू कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देगा। किसी का सीईओ मोमडन है, वहाँ पे मोमडन कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देगा। उनका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है कि यार हम लोग कौन सा चैनल देख रहे हैं, मीडिया में कौन सा क्या देख रहे हैं हम। तो अब आप जो देखते हो ना मीडिया में, आपने बहुत ध्यान से वो चीज़ें चुननी होती हैं। ये नहीं है आपको कोई भी न्यूज़ दिखा दी गई, आपने उसको सच मान लिया और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। हाँ भी दंगे हो रहे हैं, इन लोगों ने भड़काए हैं, मोमडन्स ने किया है या हिंदुओं ने किया है, आपने एक दूसरे के प्रति क्या तलवार उठानी स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं करना है, आपने उसकी ट्रुथ तक जाना है कि यार कौन भड़का रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब कि वोट के लिए कर रही हो कि उनको मोमडन वोट चाहिए या उनको हिंदू वोट चाहिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मीडिया का भी हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ज़्यादा दंगे भड़काने में तो बहुत होता है। गुजरात का मतलब गोदारा कांड सबको पता है। कई बार ये होता है कि हमें स्कूल लेवल की जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को आती है कि कौन सा राजा कैसा था, हिस्टोरिक चीज़ें पता चलती है कि कौन से बंदे कैसे थे। हम उनको देख के भी एक्सपीरियंस करते हैं, उनको देख के भी सीखते हैं। तो ये भी हमारा एक मीडिया ही है। न्यूज़पेपर हुआ, स्कूल की टेक्स्ट बुक हुई, या न्यूज़ हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये हमारे सारे सोशल मीडिया जो हो गया, सारी मीडिया के अंदर आती है। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, इनका भी हमारे एटीट्यूड पे बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है कि उनको देख के हम क्या पढ़ रहे हैं। हमें हमेशा बुक्स में पढ़ाया जाता है कि यार गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया, बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छे थे, ठीक है, अच्छे थे, लेकिन बाकी वीर सावरकर जी थे, सरदार पटेल थे, उनके बारे में हमें इतना क्यों नहीं पढ़ने को दिया जाता। उनके बारे में भी पढ़ाओ। बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी हस्तियां रही हैं, बहुत जिनका इतना नाम नहीं हुआ, उनके बारे में कोई भी टेक्स्ट बुक क्यों नहीं पढ़ाती। उनसे हमें सीखेंगे ना। आज का जो यूथ बनेगा, जो मतलब कि सीखेगा, वो कहाँ से सीखेगा, वो टेक्स्ट बुक से सीखता है, गूगल करके सीखता है। तो यार मैं ये चाहती हूँ कि यार टेक्स्ट बुक में जैसे गांधी जी के हमारे चैप्टर मिलते हैं, वैसे ही भगत सिंह के, वीर सावरकर जी के या फिर सरदार पटेल जी के भी चैप्टर मिले, जिससे आज का यूथ सीखे, ठीक है। तो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम एटीट्यूड चेंज के बारे में इसमें बात करेंगे, ठीक है, कि एटीट्यूड चेंज की कौन कौन से फैक्टर होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें हम उसमें बात करेंगे। धन्यवाद। और जिन लोगों को अभी भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्लास 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई भी टॉपिक है जो मतलब कि आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, उसमें ज़रूरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। मैं मतलब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं उस टॉपिक को पहले ले लूँगी, उस पर बनाऊँगी, ठीक है। तो धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़िए, देखिए। और कोविड में डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, और आपको अगर फिर भी कोई डाउट होता है आप मेरे को मेल कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो सकता है मैं कोशिश करूँगी पूरी कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। इवन मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक देखी हैं और उन चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं श्योर हूँ कि उनके मतलब कि सिर्फ देखने से ही आपके 70% मार्क्स कहीं नहीं गए होंगे, सिर्फ देखने से। अगर जिन लोगों ने साथ साथ नोट्स भी बनाए हैं तो 90% मार्क्स कहीं नहीं गए होंगे। 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको डीप स्टडी करने में पता चलेंगे। वैसे मैं कवर करती हूँ, चलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ना छूटे, बट फिर भी अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आपको भी, अगर आपको 95% स्कोर करने हैं तो आप उसमें नोट्स बना सकते हो, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज करो, मेल करो, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ इसके। धन्यवाद।